नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पिता सिंह आप सबके सामने फिर से उपस्थित हूँ अभिमन्यु गाथा लेके और आप सबका स्वागत करती हूँ। कल चक्रव्यूह का हम पूरी तरह से आप लोग को नहीं बता पाए थे विस्तार से, इसलिए आज भी चक्रव्यूह भेदन की ही बात होगी। धर्मराज जब क्या करें, उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है जब वो मजबूर होके अभिमन्यु को अनुमति दे ही देते हैं कि ठीक है पुत्र तुम जाओ, लेकिन वो साथ में अपने भाइयों को और धृष्टद्युम्न को, जो कि उनके सेनापति थे और द्रौपदी के भाई भी, उन्हें भी कहते हैं कि तुम लोग भी उनके पीछे पीछे जाओ, क्योंकि उसे 7वां द्वार तोड़ना नहीं आता है। लेकिन हमने बताया था कि जयद्रथ ने उन लोगों को वहीं रोक लिया। अभिमन्यु अभिमन्यु पहला द्वार तोड़ता है। जब जयद्रथ इन लोगों को रोकता है तो युधिष्ठिर बुलाते हैं, कहते हैं पुत्र वापस आ जाओ, ये लोग तुम्हें मार देंगे। तो वो कहता है, उनका उधर से जवाब आता है, नहीं ताश्री, मेरा अगर गला कट भी जाएगा तो भी पांडवों का गर्दन जो है वो पांडवों का सर गर्व से ही ऊंचा रहेगा। आप उसकी चिंता मत करिए, एक योद्धा वापस नहीं आता है, वो आगे बढ़कर मौत को गले लगाता है। और अभिमन्यु ऐसा कह के अपने वेग से 6 द्वार तोड़ते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं। जब वहाँ पहुँचते हैं तो दुर्योधन बोलता है, क्या हुआ, इतने महारथी देख के डर गए बालक? तो अभिमन्यु ने हंस के जवाब दिया, नहीं काकाश्री, ये तो सम्मान की बात है कि मुझसे लड़ने के लिए 7 महारथी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये महान धनुर्धर अर्जुन और महानतम योद्धा श्री कृष्ण के भांजे की स्वागत ऐसी ही होनी चाहिए। अश्वत्थामा, जो कि घमंड गुरूर के जीते जागते मिसाल, उन्होंने कहा, बालक जितना कम बेइज्जती करोगे, बोलोगे जितना कम, उतनी ही सरल मृत्यु मिलेगी। तो इधर से अभिमन्यु ने कहा कि जितना जीऊँगा उतना ही हानि पहुँचाऊँगा, मेरा श्वास ही मेरा हथियार है, और जब तक ये श्वास चलेगा इस चक्रव्यूह में यमदेव तांडव करेंगे। आज मृत्यु को भी अर्जुन के पुत्र के बाणों के तेज को सहना होगा, क्योंकि दुर्योधन सोच रहे थे कि हाँ वो उन्हें इस तरह से मारेंगे कि बेइज्जती एक दिन पहले ही वस्त्रहरण किया था पूरे सेना के सामने अभिमन्यु ने। वो इसलिए सोचते हैं, जबकि अभिमन्यु दूसरे पॉइंट से वो ये सोचते हैं कि अगर हमारी सांस टूटेगी तो फिर कोई योद्धा यहाँ पे आएगा नहीं, तो हमारी हार हो जाएगी। इसलिए वो तो स्वयं जीना चाहता था कि हाँ जब तक सूरज ना डूबे तब तक हम उन लोग को संभाल के रखें। यही होता है एक योद्धा और एक भीरू में अंतर। यमपुत्र धर्मराज, पवन सुत भीम, अश्वनी पुत्र नकुल सहदेव जयद्रथ के सामने सर झुकाए बंदी की भांति जमी पर बैठे उस नायक की जान की भीख सुयोधन से मांग रहे थे। याज्ञसेनी का मन अशांत, कुछ अनहोनी का डर। पहली बार पांचाली भी विचलित सी दिखी। कुरुक्षेत्र से दूर सूर्यदेव से जल्दी डूबने की याचना करती हुई, पर पार्थ को माधव के आंखों में आंसू भरे, पर पार्थ को कैसे बताते कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। वो आए विराट नगरी सुसुरवा के सेना का विनाश करने। अपने प्रिय सखा को कैसे सुसुरवा के विनाश से पहले बताते शुक्र पुत्र शोक। इंद्रसुत को कैसे उनके पुत्र की गौरव गाथा बताते, जिसका अंत पुत्र शोक था, जिसके लिए थे सब विचलित। पांडुपुत्र मांग रहे थे जिसके प्राण की भीख, भिखोदर जिसके प्राण के बदले अपना प्राण देने को तैयार थे, तत्पर थे। लहू से लथपथ मौत का स्वागत वह नायक खुद कर रहा था।
उसने कहा था कि जब तक जीऊँगा यहाँ पे, जब तक मेरी सांस चलेगी यमदेव वहाँ तांडव करेंगे, और यमदेव तांडव कर रहे थे। दुर्योधन कभी भी ये समझ ही नहीं पाया, क्योंकि अंगराज ने जब कहा कि नीति कहती है कि एक योद्धा से सिर्फ एक योद्धा लड़ेगा, इसलिए अभिमन्यु को इसका अधिकार है, वो चुन सकता है कि वो किसके साथ लड़ना चाहेगा। तब अभिमन्यु ने कहा, क्या अंगराज आप किसे नीति की शिक्षा दे रहे हैं? नीति की शिक्षा देते देते प्रापितामह सैया पे चले गए। अगर इन्हें नीति का ज्ञान होता तो आज ये युद्ध ही ना होता। दुर्योधन के सामने ही बोलता है, और वो योद्धा खून से लथपथ मौत का स्वागत खुद से कर रहा था। खड़ा देख सामने मृत्यु को कहता है, हे मृत्यु तैयार अगर तू ये देने को, प्रसन्न मुखा वीर खड़ा है तेरा स्वागत, द्वार पे तेरा अभिलागत। मौत का ऐसा स्वागत या तो सूर्यपुत्र ने किया या फिर शशिपुत्र ने, और ये गाथा है शशिपुत्र की, यानी चंद्रपुत्र अभिमन्यु की। वो वहाँ पे, और उसके पहले भी जब वहाँ जाते हैं तो दुर्योधन जब सभी बाढ़ उस पर चलाने लगते हैं, वो सबको एक साथ संभालता है, तब द्रोणाचार्य और अंगराज खड़े रहते हैं। तो द्रोणाचार्य को तब उन दुर्योधन को याद आता है वो कि मतलब उनके धर्म की, कि आप हमारे सेनापति हो और आप वार करो। उसे अभी भी ये नहीं आभास हो पाया कि अभिमन्यु में वो शक्ति है, रथ में नहीं। ने कहा कि इस बालक के रथ में शक्ति है, वो इसे बचा रही है, आप इसके रथ को ध्वंस करो। द्रोणाचार्य मजबूर थे, उन्होंने उनकी आंखों में अश्रु भरे हुए थे, पर उन्हें कर्तव्य पालन करना था, इसलिए उन्होंने उनका रथ तोड़ दिया। तब तक गांधार नरेश कहते हैं, भांजे द्रोणाचार्य गुरु को ही केवल उनके उत्तरदायित्व का याद दिलाने से क्या मतलब, जब अंगराज तो वैसे ही खड़े हैं। तो कर्ण से बोला जाता है कि तुम उसका धनुष तोड़ दो, तो कर्ण उसका धनुष तोड़ देते हैं। उसके बाद ही वो अभिमन्यु उस पहिए से, और पहले गदा से युद्ध करते हैं, फिर पहिए से युद्ध करते हैं। यहाँ ये लोग भीख मांग रहे होते हैं, वहाँ पे कहता है दुर्योधन कि बालक तुम मुझसे मौत की भीख मांग। दुर्योधन तो अभिमन्यु कहते हैं, तात काका दुर्योधन, बड़ों के सामने हाथ भीख के लिए नहीं आशीर्वाद के लिए उठाया जाता है। उसके बाद दुर्योधन फिर से उसको मतलब ऊपर उठाते हैं। यहाँ से फिर से पांडव चिल्लाते हैं कि नहीं ऐसा मत करो, उसे छोड़ दो, वो बालक है अभी। तो वो दुर्योधन अपने ही मतलब वो एक क्रूर की तरह, उसमें कुछ राक्षसी प्रवृत्ति थी ही। उसने अभिमन्यु को जब नीचे छोड़ा, अभिमन्यु ने उसका फिर से वस्त्र हरण किया, फिर से उसे नंगा किया उन 6 महारथी जो बचे थे उनके सामने। दुर्योधन फिर से लज्जित हुआ, और जब ये लोग उसके मौत की भीख मांग रहे थे और वो मौत के मुंह में जाने वाला था, सूर्य की लालिमा धीरे धीरे आसमान के अंदर मतलब जा रही थी, और अभिमन्यु के पिता यानी चंद्रदेव आने वाले थे। तब वो कहता है, तात श्री, अब युधिष्ठिर को, धर्मराज को संबोधित करते हुए, तात श्री आप लोगों का सर हमेशा गर्व से ऊंचा रहेगा। माता से कहना उनके पुत्र ने उनके अपमान का प्रतिकार अपने अंतिम श्वास तक लिया। उत्तरा से कहना, क्योंकि उस समय उत्तरा गर्भवती थी, जो कि अभिमन्यु की पत्नी थी। उत्तरा से कहना कि मेरे संतान को सुनाने के लिए उसके पास बहुत बड़ी गौरव गाथा है। पिताजी से कहिएगा मैंने उनकी कमी महारथियों को महसूस नहीं होने दी। मामा कृष्ण को कहते हैं कि मामा श्री से कहिएगा कि उनके चक्र का सामना पूरे
तीनों लोक में कोई नहीं कर सकता, लेकिन उनके भांजे ने चक्रव्यूह को भेदा भी और महारथियों के मान को भी भंग किया। वो इतना कहकर वो वीर धरती पे गिरता है, सूरज आकाश की ओट में छिपता है, चांद बाहर निकलता है और एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा खो देता है। धरती आकाश ने सूरज को खोया, धरती ने एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा खोया। अब कल से हम इनके जन्म से कहानी शुरू करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमें काफ़ी अच्छे लगते थे, लेकिन हम ये बता नहीं पाए थे, इसलिए हमने सोचा आज आप लोगों के साथ ये पॉइंट पहले शेयर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।